बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर है 32 और चैप्टर है हमारा 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा, आज हम लोगों ने पढ़ना है लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है नेटवर्क की टाइप्स में पहला नेटवर्क है जो हमने आज पढ़ना है। बेसिकली 3 किस्म के नेटवर्क होते हैं टाइप के एतबार से। एक होता है लोकल एरिया नेटवर्क, एक होता है वाइड एरिया नेटवर्क और एक होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो आज हमारा टॉपिक है लैन। देखिए, व्हाट इज़ लैन, वेयर इज़ इट यूज्ड। लैन क्या है, ये कहाँ इस्तेमाल होता है, डिस्कस इट्स यूजेस एंड एडवांटेजेस। इसके इस्तेमालात बताएं और इसके फ़ायदे बताएं। लैन इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क। लैन जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप है नेटवर्क की। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। इसे लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इट कवर्स ए स्मॉल एरिया। ये थोड़े जगह को कवर करता है। मोस्ट लैन्स आर यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन ए सिंगल बिल्डिंग। एक बिल्डिंग के कंप्यूटर्स को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसे हम लैन कहते हैं। या कोई एक कैंपस हो, या कोई एक दफ्तर हो, या कोई एक रूम हो। आप लोग बात समझ गए होंगे कि देखिए एक इदारा है, उसके 3-4 रूम्स हैं। अगर उनके कंप्यूटर्स को कनेक्ट करें या किसी कॉलेज की लैब के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करें तो ये कहलाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। मोस्ट लैन्स आर यूज टू कनेक्ट, हो गया, ये तो हमने पढ़ लिया। हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स में बी कनेक्टेड थ्रू लोकल एरिया नेटवर्क। बिल्कुल, आप जितने चाहें कंप्यूटर्स जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क में शामिल कर सकते हैं। चूँकि आजकल टेक्नोलॉजी जो है वो इंतहाई इम्प्रूव हो गई है तो डाटा कम्युनिकेशन स्पीड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ लैन्स। ईथरनेट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर पीसीस। तो द अबव फिगर शोज़ ए लैन। ये जो डायग्राम नज़र आ रहा है लोकल एरिया, ज़ाहिर है कि जगह पे हब है और 4 कंप्यूटर्स हैं, तो ये इन्होंने कहा जी के लोकल एरिया नेटवर्क है। ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रल नोड इन स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी ज़्यादातर लैन में इस्तेमाल होती है, गो के इससे पहले और टोपोलॉजीज़ भी इस्तेमाल होती रही हैं, लेकिन स्टार जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, आज भी इस्तेमाल होती है। और स्टार टोपोलॉजी में वायरलेस हब जो है वो भी अवेलेबल है। वायरलेस हब के ज़रिए भी आप लोकल एरिया नेटवर्क इस्टेब्लिश कर लेते हैं। हर वायरलेस हब की अपनी एक रेंज होती है जो कि मीटर्स में होती है। द सेंट्रल नोड इज़ स्पेशल डिवाइस कॉल्ड ए नेटवर्क हब, और ये सेंट्रल डिवाइस हब कहलाती है। ऑल लिंक्स आर मेड अप ऑफ यूटीपी केबल्स, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ये जो केबल आप नेटवर्किंग में इस्तेमाल करते हैं, एक तो यूटीपी होती है और एक होती है एसटीपी। यूटीपी स्टैंड्स फॉर अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और एसटीपी जो है वो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ये आप लोग 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे इन दोनों वायर्स का, लिहाजा यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जाते। द मैक्सिमम रिकमेंडेड लेंथ ऑफ यूटीपी कनेक्शन इन लैन इज़ 100 मीटर। तो 100 मीटर तक इजीली आप उसको जोड़ सकते हैं। नो कंप्यूटर शुड बी मोर देन 100 मीटर अवे फ्रॉम हब। तो 100 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि यूटीपी केबल की जो अच्छी कैटेगरीज़ हैं वो भी अब मार्केट में अवेलेबल हैं। तो 100 मीटर से आगे भी 300 मीटर तक आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। और वायरलेस हब है तो उसके ज़रिए आप और ज़्यादा भी कनेक्ट कर सकते हैं, या आप रिपीटर्स या बूस्टर्स का इस्तेमाल करके लैन की जो लिमिट है डिस्टेंस की, उसको मज़ीद भी बढ़ा सकते हैं। देखिए, ऑल कंप्यूटर्स इन लोकल एरिया नेटवर्क कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एट ए हाई स्पीड। लोकल एरिया नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर हैं वो आपस में बड़ी हाई स्पीड से कम्युनिकेट करते हैं। मैंने नीचे एक अपना पिक्चर में भी शो किया है, एक ऑफिस को दिखाया गया है जिसमें डिफरेंट लोग जो हैं वो अपने अपने कंप्यूटर्स पे बैठकर अपने डिपार्टमेंट्स के काम कर रहे हैं और फिर इनके कंप्यूटर्स को आपस में लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट किया गया है। तो इनकी स्पीड जो है वो बहुत तेज़ होती है। द स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन
between any two devices on an Ethernet, तो बहुत तेज़ स्पीड होती है। लैन कैन बी 2 to 1000 मिलियन बिट्स पर सेकेंड Mbps तक स्पीड जा सकती है। लैन कैन ट्रांसमिट डाटा इन ए लिमिटेड डिस्टेंस। ज़ाहिर है डिस्टेंस लिमिटेड है, आप उसको पूरे शहर तक नहीं फैला सकते। ये बात आप लोग नोट कर लें कि लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब है कि एक बिल्डिंग के अंदर कंप्यूटर होंगे, बिल्डिंग जितनी भी बड़ी हो, लेकिन उस बिल्डिंग के मतलब दो पार्ट शहर के डिफरेंट हिस्सों में नहीं होंगे। बिल्डिंग की जो चार दीवारी है प्रेमिसेस के अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके कंप्यूटर जोड़ दें, या एक ही रूम में हैं, या बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं और वो लेकिन बिल्डिंग सारी इकट्ठी हैं, एक ही दायरा है, तो उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। और याद रखें कि अगर एक ही इदारा है और उसके कैंपसेस फ़र्ज़ करें शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हैं, कि किसी एक रोड पे कॉलेज का कैंपस है और दूसरे रोड पर किसी और उसी कॉलेज का दूसरा कैंपस है, अगर आप इनको जोड़ेंगे तो फिर ये लोकल एरिया नेटवर्क नहीं कहलाएगा, इसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहेंगे। इसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और अगर सिटीज़ और कंट्रीज़ के दरमियान नेटवर्क को इस्टेब्लिश किया जाए, शहरों और मुल्कों के दरमियान, तो उससे फिर हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, वैन कहते हैं, जो आप हमने आगे पढ़ना भी है। तो यूजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए आम तौर पे जो नेटवर्क के फ़ायदे हैं वही लोकल एरिया नेटवर्क के हमारे फ़ायदे हैं। मसलन वन कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी शेयर्ड बाय ऑल यूज़र्स इन ए लैन। एक जो कॉपी है सॉफ्टवेयर की वो बाकी सारे कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अगर आपने क्लाइंट सर्वर नेटवर्क लिया है स्टार टोपोलॉजी के तहत और आपका एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है सर्वर कंप्यूटर पे, तो सर्वर कंप्यूटर उसको शेयर कर सकता है और सारे कंप्यूटर्स फिर उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 है सिस्टम रिसोर्सेज सच एज ए प्रिंटर कैन बी शेयर्ड बिटवीन सेवरल पीपल इन ए नेटवर्क। आपके पास एक बहुत अच्छा प्रिंटर रखा हुआ है, तो आप मेन सर्वर से उसको कनेक्ट करें या किसी भी कंप्यूटर से और उसको फिर शेयर कर दें नेटवर्क में। तो शेयर करेंगे जब, तो हर कंप्यूटर के पास उसकी जो ऑप्शन है वो उसे मिल जाएगी और हर कंप्यूटर जो है या नोड वो एलिजिबल होगा कि वो अपना कोई भी प्रिंट कमांड सेंड कर सके। तो आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के प्रिंट कमांड सेंड करेंगे और फिर दूसरे कंप्यूटर पे जहाँ पे प्रिंटर अटैच होगा वहाँ से आपका वो पेज प्रिंट होकर निकल आएगा। तो इस तरह बहुत ज़्यादा प्रिंटर्स लेने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, एक ही प्रिंटर से काम चलाया जा सकेगा। ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है और सब लोग जो है उस एक प्रिंटर को शेयर कर लेते हैं। इट इज़ ईज़ी टू मैनेज द डाटा स्टोर्ड ऑन ए सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर इन द नेटवर्क। ये बड़ा आसान है कि एक कंप्यूटर पे डाटा मैनेज किया जाए। देखिए अगर क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है और उसमें एक सर्वर कंप्यूटर है, तो बाकी सब कंप्यूटर्स में डाटा स्टोर नहीं होता, डाटा सारा का सारा आप सर्वर कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हो। एक कंप्यूटर की सिक्योरिटी जो है वो कदरे आसान होती है, इससे कि आप हर कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर करें, वहाँ पे पासवर्ड लगाएं और उनकी फ़िज़िकल सिक्योरिटी का भी ख्याल रखें। तो इसका एक फ़ायदा ये होता है क्लाइंट सर्वर में ख़ास तौर पे कि सर्वर कंप्यूटर को एज ए सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल कर लिया जाता है, जिससे पैसे भी कम खर्च होते हैं और सिक्योरिटी भी बढ़ जाती है। सेकंड लास्ट पॉइंट है द डाटा इज़ मोर सिक्योर फ्रॉम बीइंग कॉपीड और डिस्ट्रॉयड। हाँ जाहिर है जब सेंट्रल कंप्यूटर में डाटा स्टोर होगा तो उसको कोई डिस्ट्रॉय ख़त्म नहीं कर सकेगा और कॉपी करके उसे हैक वगैरह करना मुश्किल हो जाएगा। डाटा कैन बी शेयर्ड बाय ऑल यूज़र्स यूजिंग द नेटवर्क। और तमाम यूज़र जो है अपने कंप्यूटर से डाटा शेयर कर सकेंगे, यानी किसी ने कोई भी डाटा दूसरे तक पहुंचाना है तो ये नहीं है कि फ़्लैश ड्राइव के साथ ही कॉपी करके और फिर दूसरे कंप्यूटर में लेके जाएं। चूँकि आपके कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ मुंसलिक होते हैं तो आप अपना वो मखसूस डाटा फ़ाइल या फ़ोल्डर जो है वो आप शेयर करवा देते हैं। तो शेयर फॉर किसी एक कंप्यूटर के लिए हो सकती है, सेंड किया जा सकता है, सबको भी शेयर कराया जा सकता है कि सब लोग जो है उस डाटा तक रसाई हासिल कर लें। तो हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आप बेटा इस पर निशान लगा लें
कि व्हाट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और इसमें जो है वो लॉन्ग के तौर पे ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है। बड़ा आसान है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इसमें आप जो है मज़ीद हम आगे फिर करेंगे।